अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन हमारा दिया हुआ है 1000 रुपये, समय दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष, और मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया हुआ है 1331 रुपये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगा यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो इसमें आर कितने परसेंट होगी, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1000 रुपये 3 साल में 1331 रुपये हो जाए। तो हमको यहाँ पर क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालनी है, ठीक है ना, दर निकालनी है। 1000 A/P, ठीक है ना, A/P पावर में 1/T -1, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं यदि हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और फाइनल अमाउंट दिया हुआ है, हमारा मिश्र धन जिसको बोलते हैं, वो अगर दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए 100 दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, एक जगह क्या हो जाएगा 1331 रुपये और पी की जगह क्या हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है ना, ब्रैकेट छोटा हो जाएगा और 1/T है ना, तो टी कितनी हमारी है यहाँ पर 3 इयर्स, माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जब पावर इसमें होगी, इस तरह से होगी हमारी पावर, तो हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो अभी 1331 है और यहाँ पर क्या 1000 है। अब देखिए 1331 है, 1331 को हम 11 की पावर 3/10, ठीक है ना, अपॉन 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर कितना है 1/3, यानी कि इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, -1 है हमारा, ठीक। तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इधर सॉल्व करते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11/10, 3 × 1/3 -1, ये हो जाएगा। तो अब देखिए कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 100, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 11/10, ठीक है ना, 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 3 कट जाएगा, पावर 1 हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ये रह जाएगा -1 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेंगे। फिर क्या है हमारा 100, अब देखिए क्या 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 -1 है, ठीक है ना, तो -1 है यहाँ पर, तो ये 1 के नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे हम, 10 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ठीक। तो 100 11 - 10/10 होता है, ऐसे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 100 1/10 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ब्रैकेट खोलने के बाद में क्या हो जाएगा हमारा 100 × 1/10, 10 × 100 होता है, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10%, 10%, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट क्या होगी हमारी 10%, 10%, 10% पे अगर कोई हमारा अमाउंट है 1000 रुपये, तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जा रहा है, तो 3 साल के बाद में हमको क्या मिलेगा 1300 कितना मिलेगा 1331 रुपये हमको प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10%, ठीक है ना। अभी इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन करें हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा,
सपोज दैट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहाँ भी हम टाइम को इरेज करते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, मानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 400 रुपये है। ठीक है ना, और टी टाइम पीरियड हमारा 2 वर्ष है, और जो पैसा हमको लास्ट में मिल रहा है वो कितना 441 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है 441 रुपये हमको मिल रहा है। तो कह रहा है कि आर जो है वो कितने प्रतिशत होगी। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था ना, फॉर्मूला तो हमारा हो गया। ठीक है ना, 100, ठीक है ना, 100 फिर क्या था हमारा ए 441 अपॉन पी 400 पावर 1 अपॉन टी, ठीक, बड़ा ब्रैकेट -1 -1। तो बराबर आप इसे सॉल्व करेंगे, 100 हो गया 100, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन टी की पावर क्या हो गया 1/2 हो गया ना यहाँ पर। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया कि ये सारी वैल्यू क्या हमारी अंडर रूट में हो जाएगी। तो अंडर रूट वैल्यू क्या इसकी हो जाएगी, इसकी अंडर रूट वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/20। ठीक है ना, -1 ऐसे हो जाएगा। आगे देखें 100 21/20 -1 है तो यहाँ पर 20/20 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 ही है ये। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 100, ठीक है ना, 21 से 20 चला जाएगा इतना 1/20 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/20 डिवाइड करेंगे 20 पंचे 100 होता है, बराबर कितना जाएगा 5%। 5% यानी कि 400 रुपये, 400 रुपये हमारा 400 रुपये हमारा 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से दिया जाता है। तो हमको कितना पैसा मिलेगा 441 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, या बैंक में आप 400 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा करते हैं और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो 2 साल बाद में आपको 441 रुपये मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में, देखिए 2 हो गए हैं, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को। थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। देखिए हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लीजिए टाइम पीरियड हमारा 3 साल दिया हुआ है, 3 वर्ष, और n हमारा 8 गुना। ठीक है ना, 8 गुना। p हमारा कुछ भी हो सकता है x y z, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है x y z, कुछ भी हो सकता है हमारा p। ठीक है ना, p हमारा कुछ भी हो सकता है x y z। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x पैसा 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है हमारा 8 गुना हो जाता है। तो हमारी r क्या है, ठीक है ना, वो पैसा यानी कि कुछ पैसा लगाया गया, हमको नहीं पता कितना पैसा है, पर वो पैसा क्या है 3 साल में 8 गुना हो जाता है। अगर आपने 100 रुपये लगाए, ठीक, 3 साल बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जा रहा है 8 गुना, यानी कि 800 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी आर दर, ठीक है ना, या आर क्या है हमारी, ये हमारा ए तो हमको पता चल रहा है, पी हमारा ये है और टी हमारी यहाँ पर है। तो हमारा आर कितनी है, क्योंकि जो भी पैसा जब हमारा मल्टीप्लाई गुना होगा तो क्या होगा, कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा ना उसके ऊपर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट या जो लग रहा है वो कितना है हमारा, वो हमको इस क्वेश्चन में पता करना है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलता है।
कि अमाउंट नहीं दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, पर कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर, ठीक है ना, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या थी या क्या है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही रहेगा, पर वहाँ पर क्या था, A/P था, यहाँ पर क्या होगा n, यहाँ पर कौन साहब होंगे, ये n साहब होंगे, और n के ऊपर कौन बैठेगा, ये t बैठेंगे। ठीक, कैसे बैठेंगे देखते हैं। देखिए 100 बड़ा ब्रैकेट, ये n लगाया, ब्रैकेट लगाया, और इसके ऊपर क्या हुआ, 1/t को बैठाला, माइनस लगाया, और माइनस में क्या था हमारा, 1 था, सॉरी 1 था, हमने 1 कर लिया। बस इतना ही करना है और ये आंसर आ जाएगा। देखें तो क्या हो गया हमारा 100, ठीक, 100, n कितना है हमारा, 8 गुना 8 अपॉन 1 अपॉन 3 गुना क्या, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/3, ठीक, वहाँ पर क्या था 1/2, जब 1/3 1/2 होगा, ठीक है ना, 1/3 1/2 होगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, देखते हैं कितना हो सकता है इसका, ठीक है ना। देखिए कैसे हो जाएगा, 100, ये 8 है ना, 100 8 है, तो इसको 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, और ऊपर 1/3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 की पावर 3 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मैं इस तरह बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी हो सकता है ये, पर आप हर चीज़ को क्लियर समझिए। तो अब क्या हो जाएगा, 100 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1/3, तो 3 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 100 खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट इंटू 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना, इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है ना। जब किसी अमाउंट की, जब किसी प्रिंसिपल अमाउंट की इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 100% होगा, तो वो पैसा 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझ गए ना आप, वहाँ पर क्या था, A/P था, यहाँ पर केवल n है, n के ऊपर पावर क्या लगेगी, 1/t की पावर लगेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, एक और प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखें तो क्या कह रहा है, देखिए t हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक, और n हमारा है 9/4, ठीक, 9/4। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में अपने 9/4 गुना, अपने का 9/4 गुना हो जाता है, तो r कितनी है, ठीक है ना, r दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वार्षिक, ये हमको पता करना है, ये हम लोग बात करेंगे इसमें। तो देखिए सेम फॉर्मूला वही होगा हमारा n, तो n क्या था हमारा, n है, n की जगह देखिए फॉर्मूला लिखते सीधे सीधे हम फॉर्मूले में जो डिजिट लिखी हुई उनको पुट करके उनको लिखते हैं। तो n क्या है हमारा 9/4, पावर क्या हो जाएगी मेरी 1/2, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 1, यही तो होगा, ठीक। इसको आगे सॉल्व करें, आगे क्या कह रहा है हमारा, देखिए 100 लगा लिया, 1/2 है, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, तो होल पावर 2 हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे में क्या लिख सकते हैं, 3/2 2 इंटू 1/2 -1,
ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा हमारा, देखिए ये 2 और 2 यहाँ से कट जाएंगे, पावर इतनी रह जाएगी, तो 100, ठीक है, 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/2। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर काट देंगे, ठीक है ना, यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 50%। तो इंटरेस्ट रेट हमारा कितना होगा उसमें 50%, यानी कि 50% से अगर कोई पैसा 2 वर्ष के लगाया जा रहा है तो अपने का वो कितना हो जाएगा 9/4 गुना हो जाएगा पैसा वो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सिंपल सा इसमें क्या करना है, इसी के ऊपर पावर रख देनी है, -1 कर देना है और इसके पड़ोस में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है ना, फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूले से हम इसको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ें, अगला क्वेश्चन पढ़ें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखें, थोड़ा सा चेंज करें इन क्वेश्चंस में, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, कि कोई धन है जो पैसा 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो वो ही पैसा कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि 100 रुपये दिया हुआ है, यह 100 रुपये 3 वर्ष में कितना हो रहा है 300 हो रहा है, कितना हो रहा है 300 हो रहा है। तो यही पैसा 100 रुपये कितने समय में, ये हमको यहाँ पर नहीं पता है, कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। जो है समय लगेगा पैसे को 9 गुना होने में। तो इसको सॉल्व करें, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, n दिया और m दिया है, तो सबसे पहले बराबर क्या है, पहले तो लगाइए बराबर, तराजू बैलेंस नहीं समझते हैं, बैलेंस करिए। तो बैलेंस के लिए क्या n लिखिए और पावर में क्या 1/T1 कर दीजिए, इधर m लिखिए और पावर में क्या 1/T2 कर दीजिए। देखिए बैलेंस है ना सब, इधर भी 1/T इधर भी 1/T। एक बार हमारा पता है, एक समय पता है, दूसरा समय हमको नहीं पता है, इसलिए हम लोगों ने T1/T2 लिया है। n क्या है हमारा 3 गुना है, t क्या है 1/3 हो जाएगा, बराबर m क्या है हमारा 9 गुना है, ठीक है ना। T2 हमको नहीं पता कितना है, ठीक। अब देखिए 1/3 है, तो अगर हम यहाँ पर 1/3 बराबर, अगर इसको हम 3 की पावर 3 1/T2 कर लेते हैं, T2 कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या होगा हमारा 1/3 की पावर क्या हो जाएगी 1/3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 बेस हो गया हमारा 3/T2 हो जाएगा ना, ये पावर ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब क्या करना है हमको, देखिए बेस यहाँ पर इक्वल हो गया, बेस हमारा क्या है बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 3/T2। तो अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 कितनी हो जाएगी हमारी, इंतजाएं, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होगा, इसलिए 3 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आएगा, 3 दूना 6 ईयर, यानी कि 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद में ये पैसा जो भी हम लगा रहे होंगे वो पैसा हमारा कितना 9 गुना हो जाएगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो 3 गुना हो रहा है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल के बाद में वो पैसा कितना हो जाएगा हमारा, वो पैसा हमारा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है।
देखिए अगला थोड़ा सा चेंज कर लें क्वेश्चन, देखते हैं कि कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल में 15 वर्ष के बाद में कोई पैसा जो है वो क्या है 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो वही पैसा कितने समय के बाद में 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लें कि ओरल करना चाहें इसको ओरल भी कैसे हो सकता है। देखिए एक पैसा कोई भी है एक्स हमारा है, तो एक्स पैसा कितने गुना 15 साल में क्या है 15 वर्ष में 15 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं 15 वर्ष में कितना हो रहा है वो 2 गुना हो रहा है, कितने साल में 15, तो 30 साल में कितना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 45 साल में कितना हो जाएगा वो 4 का जस्ट डबल 8 गुना हो जाएगा। देखिए इसमें इससे 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका जस्ट 2 इसका जस्ट 3, ठीक है। तो देखिए अगर रीजनिंग टाइप से देख लें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कितने साल में 45 साल में जो पैसा हमारा 15 साल में दुगना हो रहा है वो 45 साल में हमारा कितना 8 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर जो पैसा 15 साल में कोई पैसा 200 रुपये मिल रहा है 100 रुपये, तो 45 साल के बाद में वो पैसा कितना मिलेगा हमको 800 रुपये, ठीक है ना, 45 साल के बाद में कितना मिलेगा 800 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो हम टाइम पीरियड की ही लगाएं देखेंगे, पर इसको चलिए मैथ की भाषा में भी सॉल्व कर लेते हैं, लॉजिक से भी सही सॉल्व हो जाते हैं, पर हर जगह काम नहीं आता है, परफेक्ट नहीं बैठता है लॉजिक। तो देखिए क्या है n की पावर क्या थी 1/t1 और इधर m की पावर क्या है हमारी m की पावर क्या 1/t2, ठीक है। तो देखें इसको n कितना है हमारा 2 गुना पावर कितनी हो जाएगी 15, ठीक है, पावर कितनी होगी 15 बराबर वहाँ कितना 8 गुना 8 हो गई, पावर कितनी 1/t2, ठीक। अब देखिए बेस यहाँ पर कितना है 2 है, तो बेस हम 2 कर लें, तो बेस 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ये तो हो गया बेस दिया ही हुआ है 1/15 इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 1/t2, ठीक है ना, इंटू ये नीचे नहीं है ऊपर है यहाँ पर है 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए बेस इक्वल हो गए, तो जब बेस इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा 1/15 इक्वल टू 3/t2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन होता है ना यहाँ पर, तो t2 हमारा कितना हो जाएगा t2 बराबर कितना हो जाएगा 15 या 45 वर्ष, यानी कि 45 साल के बाद में वो पैसा हमारा कितना 8 गुना हो जाएगा। इसको नोट करना चाहे आप लोग नोट कर लें, और साथ साथ में ही अगर वीडियो को क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे की क्लास हम कल करेंगे।